एक सुबह तानिया ने कबीर राठौर के लिए ब्लैक कॉफी बनाई। मिस शर्मा, ये कॉफी 75 डिग्री सेल्सियस पर नहीं है। पिछली बार मैंने कहा था कि मुझे तेज गर्म चाहिए और ये सिर्फ गुनगुनी है। मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, डिजिटल थर्मोमीटर नहीं। क्या इस आदमी को पता है कि वो कैसा लगता है जब कोई 75 डिग्री की कॉफी पीता है? तानिया ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। कुछ कहा आपने मिस शर्मा? एक कड़कदार आवाज उसके कानों से टकराई। सॉरी सर, मैं अगली बार इसे उबलते ज्वालामुखी के तापमान पर लाऊंगी, जैसा आपको पसंद है। बस सही तापमान पर लाएं, कबीर की भौहें चढ़ाते हुए कहा। तानिया बड़बड़ाते हुए उसके कैबिन से बाहर आई। खड़ूस कहीं का, अगर पैसे की जरूरत ना होती तो कब का जॉब छोड़ देती। उसकी सारी हरकतें कबीर अपने कैबिन की खिड़की से देख रहा था और अचानक ही उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। जब तानिया ने टेकराइज में काम शुरू किया तो उसने सोचा था कि वो एक प्रोफेशनल माहौल में काम करेगी, लेकिन अकड़ू परफेक्शनिस्ट सीईओ कबीर राठौर उनका मानना है कि दुनिया सिर्फ उनके बनाए नियमों से चलती है। एक तानाशाह निकला। तानिया कबीर की छोटी छोटी बेतुकी डिमांड से सख्त चिढ़ थी, लेकिन क्या करती, डिमांड्स मानने के अलावा कोई चारा भी न था। लेकिन फिर भी तानिया को अपनी नज़रों के सामने ही रखना चाहता था। कबीर खुद नहीं जानता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि जब दिल किसी पर आता है तो किसकी सुनता है, और यही कबीर के साथ हो रहा था। लेकिन कबीर जो किसी के नहीं सुनता था, वो भला इतनी आसानी से अपने दिल का कैसे सुन लेता? और इसी बात को झूठा साबित करने के लिए वो तानिया को दिन भर परेशान किया करता था। और एक बार तो हद ही हो गई। कबीर को अचानक हैदराबाद जाना था और उनकी फ्लाइट मिस हो गई। उसने तुरंत तानिया को फोन किया। मिस शर्मा, आपने मुझे क्यों नहीं उठाया? मेरी फ्लाइट मिस हो गई। सर, मैं आपकी बीवी हूं क्या? वो गुस्से में क्या बोल रही थी उसे कुछ पता नहीं था। अचानक उसे याद आया कि उसने गुस्से में ये क्या बोल दिया। अब उसका मन कर रहा था कि अपना सिर दीवार से मार ले। अरे नहीं, ये क्या बोल दिया मैंने? वो खुद से बोली, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि कबीर उसकी पूरी बातें सुन चुका था। फिर भी वो मनी मन भगवान से प्रार्थना करने लगे कि काश सर को कम सुनाई देता, लेकिन वो जानती थी कि वो कबीर राठौर है। तभी कबीर की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अभी आपने क्या कहा मिस शर्मा? कुछ नहीं सर। और उसने तुरंत फोन कट कर दिया। फिर फोन पर एक मैसेज आया। विराट ने चेक किया, मैसेज तानिया का था। सॉरी सर, अब मैं अगली फ्लाइट का टिकट बुक करती हूँ जो आपके सोने के समय को बाधित नहीं करेगा। कबीर को पहली बार गुस्सा आने के बजाय हंसी आ गई। उसे ये पसंद आया कि कोई तो है जो उसे चुनौती देता है, कोई जो उसके रुतबे से डरता नहीं है। फिर उसे तानिया की बात याद आई, मैं आपकी बीवी हूँ क्या? और उसके होंठों पर एक डेविल मुस्कान आ गई। अब तानिया की ये बात उसके दिमाग के साथ साथ उसके दिल में भी बस गई। जब भी कबीर कोई बेतुकी डिमांड करते, तानिया उसे पूरा करती, लेकिन साथ में एक शांत ताना भी मार देती। ये उनकी ऑफिस लाइफ का एक नया खेल बन गया था। इसी सब के बारे में सोचते हुए कबीर की आंख लग गई। सुबह की पहली किरण के साथ उसकी आंख खुली। वो तैयार होकर नीचे आया। डाइनिंग टेबल पर रीमा जी उसका इंतजार कर रही थी। उसने जैसे ही चाय का कप अपने होठों से लगाया, रीमा जी की आवाज उसके कानों में पड़ी। बेटा, कब से बोल रही हूँ शादी कर लो। अगर मेरी दिखाई लड़की पसंद नहीं आ रही है तो तुम कोई लड़की पसंद कर लो। ये सुन अचानक उसके दिमाग में तानिया की बात आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है माँ, मैं कल बताऊंगा। तानिया का फोन बज रहा था। उसने नींद में ही फोन रिसीव किया, मगर अचानक उसकी नींद गायब हो गई क्योंकि फोन कबीर का था। गुड मॉर्निंग सर, मिस शर्मा जल्दी ऑफिस आएं। एक कड़कदार आवाज उसके कानों में पड़ी। नहीं सर, मैं ऑफिस नहीं आ सकती। मैंने ये सुनने के लिए फोन नहीं किया। आप जल्दी ऑफिस पहुंचे। मैं फोन रख रहा हूं और 10 मिनट के अंदर आप मुझे मेरे ऑफिस में चाहिए। हुक्म सुनाता हुआ तुरंत फोन रख दिया। तानिया की तो जैसे जान ही निकल गई और फटाफट तैयार हुई और भागते हुए ऑफिस को निकल गई। अचानक वो सामने से आते शख्स से टकराई। अरे नहीं, जिससे बचना चाहती थी वही सामने आ गया। सॉरी सर। उसने बिना उसकी तरफ देखे वो अपनी फाइल उठाने लगी। कबीर ने कहा, आप मेरे कैबिन में आइए, और वहां से चला गया। तानिया को लगा जैसे धरती फट जाए और वो उसी में समा जाए। वो केबिन में पहुंची। कबीर सामने ही खड़ा था। उसने जाते ही तुरंत कहा, सॉरी सर, कल मैंने गलती से बोल दिया। कबीर धीरे धीरे कदमों से उसके पास आया। मिस शर्मा, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? ये सुनते ही उसके होश उड़ गए। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ना, मैंने वो गलती से कह दिया। लेकिन मैं गलती से नहीं कह रहा हूँ, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? क्या कमी है मुझ में? कुछ नहीं, फिर भी मैं नहीं कर सकती। अच्छा होगा आप कोई दूसरी लड़की देख लें। इतना बोल वो जाने लगे। कबीर उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचा और उसकी कमर से पकड़कर टेबल पर बिठा दिया। ये सब इतना झटके से हुआ कि वो कुछ समझ ही नहीं पाई। ये क्या बदतमीजी है? वो गुस्सा होने लगी।
बदतमीजी तो अभी मैंने की ही नहीं। वो उसके दोनों तरफ टेबल पर हथेलियां जमता हुआ उसके करीब जरा सा झुका था। अब आप बताएं, मुझसे शादी करती हैं या नहीं? वो बोली, आप कितने बड़े हैं मुझसे, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। और वो सीने पर दबाव डालते अपने से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो उसे 1 इंच भी नहीं हिला पाई थी। वो उसके ऊपर थोड़ा सा और झुक उसकी धड़कन को और बढ़ा गया और अपना मोबाइल उठाकर उसके सामने एक रिकॉर्डिंग चालू किया, जिसमें उसकी वही आवाज़ थी, मैं आपकी वाइफ हूँ। ये सुनकर उसकी आंखें फैल गई। अगर आपने मुझसे शादी नहीं की तो ये रिकॉर्डिंग मैं आपकी मम्मी को भेज दूंगा और फिर वो तो आपकी जबरदस्ती मुझसे शादी करवा देंगी। जैसे ही वो उसका मोबाइल लेने के लिए आगे बढ़ी, उसने अपना हाथ ऊपर कर लिया। वो जबरदस्ती उस मोबाइल लेने की नाकाम कोशिश करने लगी। इस समय वो उसके बेहद करीब थी। दोनों का वजूद एक दूसरे से टकराया और दोनों को जैसे करंट सा लगा। क्या कर रही हो यार, अब मैं खुद को कैसे कंट्रोल करूं? ये सुन वो बुरी तरह शर्माई थी। उसका ऐसा रूप देख उस पर ढेर सारा प्यार आया था और वो वहां से जाने लगी। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार उसकी पकड़ सख्त नहीं थी, लेकिन तानिया अपना हाथ छुड़ा न सकी। शायद ये उसका जवाब था। कबीर के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, जैसे उसे बहुत बड़ी जीत मिल गई हो। जब रीमा जी को पता चला कि वो शादी करने वाला है तो वो बहुत खुश हुई। पूरी शानो शौकत से शादी कंप्लीट हुई। तानिया की मम्मी भी बहुत खुश थी। अपनी मम्मी को खुश देख तानिया भी बहुत खुश हुई और सब काम कंप्लीट करने के बाद उसे कबीर के कमरे में बैठा दिया गया। कमरा फूलों से सजा हुआ था। उसकी हालत तो पहले ही खराब हो रही थी। उसने सोचा उनके आने से पहले सो जाती हूँ, और वो शादी के जोड़े में ही सोने का नाटक कर रही थी। तभी दरवाज़ा धीरे से खुला। कबीर जानता था कि वो सोने का नाटक कर रही है। वो अभी तक ये ठीक करके उसके बगल में लेट गया। तानिया की तो धड़कनें जैसे तेज हो गई। कबीर ने कहा, अच्छा हुआ सो गई, अब आराम से इसके साथ सुहागरात मना लूंगा। इतना सुनते ही वो चौंक कर बैठ गई और उसको घूरते हुए बोली, कितने हैं आप, बुरे हैं आप। उसने हंसते हुए कहा, अरे तुम तो सो रही थी। इतना कहते कहते वो उसे खींच अपने सीने पर गिर चुका था। सॉरी यार, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए वो सब करना पड़ा। और उसके कानों में सरगोशी करता हुआ उसके ब्लाउज की डोरियों को खोल चुका था और उसकी खूबसूरती को देख बुरी तरह मदहोश हुआ था। उसके हाथ तानिया के पूरे वजूद पर घूम रहे थे। उसकी इस बेवाक हरकत पर तानिया बुरी तरह तड़प उठी थी और वो भी उसका साथ देने लगी। उसका साथ पाकर वो और भी जुनूनी उस पर अपनी शिद्दत लुटाता हुआ उसके मुंह से सिसकियां निकाल गया। अब दोनों की आने वाली जिंदगी मोहब्बत और खुशियों से भर चुकी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो मोहब्बत का हक? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।